हरे कृष्णा। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, क्या भगवान है? अगर भगवान है तो क्या हम उन्हें देख सकते हैं? क्या क्यों दिखते क्यों नहीं है भगवान? तो उन सबके लिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भगवान को देखने के लिए एक प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है। या फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको संपूर्ण करने के लिए किसी न किसी योग्यता की आवश्यकता होती है। जैसे कोई मशीन में अगर कोई खराबी हो जाए तो आप जाके उस मशीन में उस खराबी को देख नहीं सकते, क्योंकि आप योग्य नहीं हैं। वहीं अगर कोई मैकेनिक या इंजीनियर आ जाए तो वो उस खराबी को देख सकता है, समझ सकता है और उसे ठीक भी कर सकता है। उसी प्रकार कोई जीव जो भगवान का भक्त है या भगवान से प्रेम करता है, क्वालिफिकेशन जो है वो श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संतस हृदयेषु विलोकयन्ति। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को हर जगह देखता है, अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देखता है और चारों तरफ जो भगवान को उनकी शक्ति के रूप में देखता है। और भगवान से साक्षात्कार पर्सनल जो भगवान का फॉर्म है उसका भी जो प्रेमी भक्त होते हैं वो दर्शन करते हैं। तो वो क्वालिफिकेशन हमको एक्वायर करनी होती है, जो प्रेम जो है भगवान से वो करना होता है, तब जाके भगवान हमारे प्रेम से प्रभावित होकर हमें दर्शन देते हैं। हमारे अहंकार से प्रभावित होकर भगवान हमें दर्शन कभी नहीं देंगे, है ना। तो प्रेम कैसे देखें भगवान को, कैसे करें हम प्रेम भगवान से? तो भगवान से प्रेम करने के लिए सबसे पहले हमें भगवान की इस सृष्टि को देखना होगा। सृष्टि में देखिए कैसा सिस्टम बनाया हुआ है। सूर्य की ऊष्मा से जो है जल जो है समुद्र से नदियों से ऊपर उठता है और बाद में वो बादल बनता है। वो बादल बन के हवा जो है उसको लेके जाती है खेतों की तरफ, खेत में वो पानी गिरता है, पृथ्वी में वो ताकत होती है, शक्ति होती है जिससे वो अन्न को ग्रो कर सके, और अन्न में वो शक्ति होती है कि वो जो है अन्न में बदल सके। तो और उस अन्न को हम तोड़ते हैं, तोड़ के घर लाते हैं, खाते हैं, उसको पका के खाते हैं। उसको खाने के बाद वो हमारे पेट में जाता है। शरीर में सिस्टम बना हुआ है, पेट में जाने के बाद वो जो पचता है तो सॉलिड होता है, नीचे चला जाता है, और जो जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो वो जूस बाद में ब्लड बनता है, ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जो है हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो है हमें शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण हम भोगते हैं संसार को या इंजॉय करते हैं। तो कोई ना कोई व्यक्ति है जो ये सिस्टम बनाया, कोई भी सिस्टम बनाते हैं उसके पीछे जो है बुद्धि की आवश्यकता होती है। कभी घर बनाते हैं उसके पीछे बुद्धि का बिल्डर होता है, वो बुद्धि लगाता है, आर्किटेक्चर होते हैं, सब कुछ होते हैं। प्लम्बिंग का काम होता है, सिस्टम बनता है, यहाँ से पाइप जाना है, यहाँ ये जाना है, इसको ये वॉशरूम में निकालना है, किचन में निकालना है इसको। तो इसमें पूरा सिस्टम होता है, बुद्धि होती है, अपने आप कोई चीज़ नहीं होती है। तो इस संसार का ये जो सिस्टम है कोई ना कोई व्यक्ति है जो बनाया है। वो क्यों बनाया है और हम उसको एंजॉय करें, इसका मतलब हमारे एंजॉय के लिए बनाया है उसने। और उसने जो हमारे एंजॉय के लिए बनाया है, क्यों बनाया है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। कोई ना कोई व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है जो हमसे प्रेम कर रहा है, जिसके कारण ये सृष्टि चल रही है, जिसके कारण सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, या नदियाँ जो हमें शुद्ध पानी दे रही है, या फिर ज़मीन जो है वो शक्ति है, ज़मीन के अंदर वो शक्ति है जिससे अन्न पैदा हो रहा है, या फिर हम सांस को इनहेल और एक्सेल करते हैं, या हम चल पाते हैं, या हम सुन पाते हैं, या देख पाते हैं। कोई ना कोई शक्ति है जो इसको मेंटेन कर रही है। क्यों? ताकि हम जो हमारी भोगने की इच्छा उसको पूर्ति कर सकें और भगवान के धाम वापस जा सकें। तो वो व्यक्ति क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमसे प्रेम है। ये सृष्टि प्रेम के कारण चल रही है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति भगवान है, वो भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए सृष्टि चल रही है। तो भगवान से प्रेम इस तरह से हम देख सकते हैं, भगवान की जो शक्ति व्याप्त है, या भगवान किस तरह से हमसे प्रेम करे, इस तरह से हम जो है भगवान के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम समझे, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे कमरे में आती है, पंखा चलता है, लाइट चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप नहीं आई है। कोई ना कोई व्यक्ति है जो पावर प्लांट में बैठा हुआ है, ट्रांसफॉर्म स्टेशन पे बैठा हुआ है, जो सप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तब तो आई है। नहीं, अपने आप नहीं आती इलेक्ट्रिसिटी। कोई व्यक्ति है जिसने सिस्टम बनाए, तार लगाए हैं, कम मकान में तार लगाए हैं, पूरे जगह जगह तार बिछाए हुए ताकि इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुँच सके। तो वो व्यक्ति जो है हमसे प्रेम कर रहा है। संसार में तो प्रेम नहीं है, लेकिन अगर हम लेके भी चले तो वो व्यक्ति शायद हमसे प्रेम कर रहा है या कुछ चाहता है, इसकी वजह से वो हमें ये सप्लाई कर रहा है। तो एनर्जी के माध्यम से हम भगवान के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं और उनसे प्रेम कर सकते हैं। तो योग्यता यही है कि हम भगवान से प्रेम विकसित करना है। और
कलयुग में जो है भगवान से प्रेम विकसित करने का एकमात्र साधन है भगवान के नाम का जप करना, भक्तों का संग करना। जो प्रेमी भक्त है उनका हम संग करें तो धीरे धीरे भगवान से प्रेम अपने आप हो जाएगा। हम देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं काम रूपेण कौनते ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, जो काम वासनाएं, जो भोगने की इच्छा है संसार में, जो है डिज़ायर ऑफ पॉसेसिवनेस है, डिज़ायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिज़ायर ऑफ एन्जॉयमेंट है, वो डिज़ायर ऑफ एन्जॉयमेंट जो है, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, हमें भगवान के प्रेम को देखने नहीं देती, क्योंकि हमेशा हमारा मन भोगने में लगा रहता है। तो जब हम प्रेमी भक्तों का संग करेंगे तो प्रेमी भक्त जो है आपको भगवान के प्रेम का दर्शन करवाते हैं, और जब भगवान के प्रेम का आप दर्शन करते हैं तो जो भोगने की इच्छा है वो धीरे धीरे समाप्त होती है। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि डिटैचमेंट मीन्स अल्टरनेटिव अटैचमेंट। जब तक भगवान के प्रेम से, भगवान से प्रेममय संबंध में आसक्ति नहीं होगी तब तक हम इस संसार से निरासक्त नहीं हो सकते। तो हमें प्रेमी भक्तों का संग करना है, भगवान का नाम जप करना, ये सबसे उत्तम साधन है जिसके द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हर जगह भगवान जो व्याप्त हैं उनके प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। कलयुग में जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हमारे हृदय में जो काम वासनाएं हैं, जो ज्ञानियों की नित्य बैरी है काम, उसको साफ करता है। इससे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं और भगवान को देखने के योग्य बनते हैं और भगवान से प्रेम विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। और आप इस मंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा।